दोस्तों, हम हमेशा घर में धन में बरकत की बात करते हैं, घर में प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, घर में उन्नति और तरक्की की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें तब प्राप्त होती हैं जब हमारे घर में कुछ चीज़ों का नियमों का पालन होता है। माता अन्नपूर्णा सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाती रहे। हमेशा आपके घर में अन्न धन की कभी कोई कमी ना हो। जीवन में बरकत प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहे। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे कारोबार करते हो, कोई भी, चाहे छोटा चाहे बड़ा, उसमें निरंतरता बनी रहे, यानी कि धन आगमन के स्रोत आपके खुले रहें और घर में आपके सुख समृद्धि का वास रहे, रोग बीमारियां आपके घर में दूर रहें। तो अपने घर की रसोई घर में यानी किचन में 3 चीज़ों का होना बेहद आवश्यक है। अगर ये 3 चीज़ें आपके घर में प्रचुर मात्रा में रहती हैं तो जीवन में आपको जो आपके प्रॉस्पेरिटी देने वाले ग्रह हैं सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। माँ लक्ष्मी की अन्नपूर्णा की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। आज का वीडियो खास है, लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर प्रतिदिन आपके सामने उपस्थित होती हूँ। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। प्रतिदिन मेरे वीडियोस आपके सामने आते हैं, आप इन्हें देख रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरे उपायों से फ़ायदा हो रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस समय यूपी फिरोज़ाबाद में गर्मी का स्तर 46 से 47 डिग्री सेल्सियस है। इतनी गर्मी है और इस गर्मी की अवस्था में दोस्तों सारे एसी पंखे बंद करके आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की नॉइज़ ना आए, यानी कि किसी भी तरह का शोरगुल ना आए। देखिए किस तरह से पसीना चल रहा है। हमारी भी बहुत मेहनत लगती है। लोगों को कमेंट में फालतू लिखने की आदत पड़ गई है कि आप ऐसा वैसा, आप तो इससे पैसा कमा रही हैं। दोस्तों, मेहनत से पैसा कमाया जाता है, बिना मेहनत के कोई कहीं पैसा नहीं है। हम भी दिन रात मेहनत करते हैं तब हमारे पास पैसा आता है, और वो क्योंकि हमें चाहिए, इसीलिए तो हम मेहनत कर रहे हैं। नहीं, हम भी हाथ बांध कर बैठ जाएंगे तो हमारे पास भी सीमित ही धन रहेगा। दोस्तों, हर दिन जो लकी बनाने वाले आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, 1 मिनट का प्रयोग है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आपके मानसिक तनाव को दूर करता है, आपकी ऑरा को क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, आप कर लीजिए। आप हफ्ते 15 दिन के अंदर ही इतना बेहतरीन आपको मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन में आपको समस्याएं आपके जो हैं उनसे निकलने के रास्ते मिलने लगेंगे। घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ेगी। साथ में आपका जो रिश्ता है अपने परिवार के जनों के साथ में अच्छा होता चला जाएगा। इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। छोटे बच्चे से लेकर, यानी 10 वर्ष के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इन्हें कर सकता है। ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है, इसलिए बेहद खास होते हैं। 23 मई 2024 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 2 बजे से 3:43 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा हल्दी का घोल बनाना है। एक आप वाइट कलर का चौरस पेपर ले लीजिए, कहने का मतलब 1x1 का पेपर काटिए। इस पर हल्दी से 555 3 बार 5 लिखिए और इसको रखते समय अपनी कामना बोलिए और इसको कुछ देर के लिए अपने घर के मंदिर में रखकर अपने पर्स में छुपा कर रख दीजिए। वर्ष भर ये अंक आपको धन समृद्धि आपके पर्स में सदैव बनी रहेगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है, अनुराधा नक्षत्र है, विशेष संयोग है, ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी है इस समय कि जो आप सोचोगे, जितना बैंक बैलेंस अपने अकाउंट में सोचना चाहते हो, आपको ये वर्ष आप अचीव कर ले जाओ। सोचा हुआ धन इस वर्ष आपको ज़रूर प्राप्त हो जाएगा। आज का जादुई अक्षर है न, नयन वाला न। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज बात हो रही है किचन में रखी जाने वाली
वस्तुओं के बारे में। तो 3 ऐसी वस्तुएं जो आपके जीवन में पॉजिटिव ग्रहों की ऊर्जा को बढ़ाती हैं, घर से निगेटिविटी हटाती हैं, रोग बीमारी को दूर करती हैं, माता अन्नपूर्णा की कृपा बरसाती हैं, आपके जॉब व्यवसाय धंधे में बरकत लाती हैं, आपको करोड़ों कमाने के लिए प्रेरित करती हैं और आपके पास करोड़ों रुपए आता भी है अगर ये चीज़ें संतुलित मात्रा में अगर आपके घर में हैं। यानी अपने किचन में इनको ज़रूर रखना है और साथ में अपने घर में भी इनको स्टोर करके ज़रूर रखना है। तो पहली चीज़ है दोस्तों चावल। चावल जो कि सभी देवी देवताओं का प्रिय भोग है। चावल अक्षत जो कि इसका कभी क्षय नहीं होता। इस चावल को जिस पर कि शुक्र का भी अधिकार है और चंद्रमा का भी अधिकार है। हर पूजा कार्यक्रम में जब भी हम कोई पूजा विधि करते हैं चावल की उपस्थिति ज़रूरी है। चावल पर कलश को रखना, चावल अर्पित करना, चावल से हमारा चंद्रमा और शुक्र दोनों मजबूत होते हैं। ये चावल आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। कम से कम 5.25 किलो चावल, आपके चाहे खाया जाता हो ना खाया जाता हो, कम से कम 5.25 किलो चावल आपको अपने घर में इसको पैकेट में पैक करके लाइए। खर्च हो जाता है फिर से नया लाइए, मतलब ख़त्म होने से पहले आपको कम से कम इतनी मात्रा अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। और इसे अगर आप उत्तर की दिशा में रखते हैं तो और भी ये सोने में सुहागे का काम करता है। दूसरी वस्तु है दोस्तों आपके घर में चीनी, जो कि आपके जीवन में मिठास लाती है, आपके रिश्तों में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके सभी रिश्तों में मधुरता लाती है। आपके घर में निरंतर मंगल कार्य होते हैं क्योंकि ये मंगल भी है और ये शुक्र भी है। जब ये मंगल और शुक्र की युति आपके घर में स्थापित हो जाती है तो जीवन में आपके रिश्तों से संबंधित आपके जो रिश्ते हैं वो मधुर होते चले जाते हैं, साथ में मंगल कार्य होते हैं और आपको भूमि से भी सुख प्राप्त होता जाता है। तो चीनी का भी कम से कम इतनी ही मात्रा में आपके घर में, चाहे आपको शुगर है, आप नहीं खाते हैं तो आप इतनी ला कर रखिए। आप इतनी भी नहीं लाना चाहते तो कम से कम 1.25 किलो की मात्रा में आपको चीनी अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। तीसरी वस्तु है दोस्तों नमक। अक्सर का आप सुनते हैं ना कि नमक का उतारा कर लीजिए, नमक से निगेटिविटी ख़त्म कर देता है। यानी नमक आपके शनि को और राहु को बैलेंस करता है। नमक से आपका शनि और राहु दोनों बैलेंस रहेंगे तो कभी भी आपके जीवन में निगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होगी, किसी भी ग्रह की निगेटिव दशा आपके ऊपर प्रभावी नहीं होगी। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, नज़र दोष तंत्रवादा से आप बचे रहेंगे। तो ये नमक भी आपके घर में कम से कम 1.25 किलो तो आपके घर में हमेशा स्टोर रहना चाहिए। ख़त्म होने से पहले आपको लाना है, चाहे वो चावल हो, चाहे चीनी हो, चाहे नमक, ख़त्म होने से पहले आपको ले आना है। और इसको जब भी लाते हैं आप तो ध्यान रखिए, अगर शुक्रवार वाले दिन लाते हैं तो बेहद खास है, नहीं तो आप सोमवार को भी इसको ला सकते हैं। जब भी आपको नमक, चीनी और चावल खरीदने, हमेशा सोमवार या शुक्रवार का दिन चुनिए और देखिएगा कि कैसे आपकी ये चीज़ें आपके जीवन में बरकत लाने लगेंगी। आपका वही जॉब, कारोबार जिससे आप करोड़पति बनना चाहते हैं, ये करोड़पति बनने का आपका रास्ता खोल देगा। ये चीज़ें आपको, सभी इन चीज़ों को आपको उत्तर की दिशा में ज़रूर स्टोर करके रखनी चाहिए। एक काम और आपको करना है, आपको लेना है कांच का जार। तो काम और करना है, ऐसा आपको एक ट्रांसपेरेंट कांच का जार ले लेना है। ध्यान रखिए दोस्तों, आप अपने घर में जो भी नमक रखते हैं ट्रांसपेरेंट कांच के जार में ही रखिए, ना स्टील में ना प्लास्टिक में। अगर आप चाहते हो कि शनि आपकी कुंडली के सही बने रहें, राहु आपको नेगेटिव प्रभाव ना दें, तो नमक को हमेशा कांच के ही पॉट में आपको रखना चाहिए। इस तरह से कांच का पॉट ले आइए। मैं कहूँगी 2 लाइए, एक में आप अपने खाने वाला नमक भरिए और एक में ये प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे नीचे आप एक लेयर, ये 3 लेयर का है, एक लेयर आपने इसमें नमक भर दिया, फिर आपने इसमें चीनी भर दी और फिर आपने इसमें चावल रख दिया। यानी आपने इसमें 1 बड़ा चमचा आपने पहले नमक बिछा दिया, फिर 1 बड़ा चमचा आपने चीनी बिछा दी, 1 चमचा आपने इस पर चावल बिछा दिया, ढक्कन लगाया और अपने घर में उत्तर की दिशा में, घर में नहीं किचन में, उत्तर की दिशा में इसको स्थापित कर दिया। और इसके साथ में जो डेली आप नमक खाते हैं उसका भी डिब्बा इसी के साथ में रख दीजिए। हर 1.25 महीने के बाद इस नमक को आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं या किसी पेड़ पौधे में छोड़ दीजिए, ये खाद का भी काम करेगा। और गाय को खिलाएंगे तो और इसको भी ये नुकसान नहीं करेगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बैलेंस मात्रा में है, तो गाय भी खा लेगी इसको। आपको इसको बदलते रहेंगे, देखिएगा बिना किसी पूजा पाठ के समृद्धि, अन्नपूर्णा की कृपा, साक्षात महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी। इस प्रयोग को करने से आपके जीवन में अचानक धन आगमन के मार्ग भी खुल जाते हैं और जीवन में शनि जन्य पीड़ाएं भी आपकी शांत होती रहती हैं। तो इसको आपको ज़रूर रख लेना चाहिए। दोस्तों ये फ्री के ही हैं, घर में रहने वाली चीज़ वस्तुओं से हम करते हैं।
हमें ध्यान रखना है तो सिर्फ तिथि और बारों का ही तो ध्यान रखना होता है। जैसे अभी आप पूर्णिमा तिथि पर रख सकते हैं, किसी भी सोमवार या शुक्रवार को आप इसे रखिए। कम से कम 3 से 4 हफ्ते रखे रहने दीजिए, फिर बदल दीजिए। इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होगा, चीज़ वस्तुओं से, किचन से ही होने वाला है, लेकिन इसके अमेजिंग रिजल्ट आपको आना शुरू हो जाएंगे। घर में बरकत शुरू हो जाएगी, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा, सभी का मन भी मिलने लगेगा। तो इसे आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी महीने की 23 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 5 नंबर यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिए, बिना चैनल से बाहर मत जाइए, चाहे हर हर महादेव लिखिए, जो भी आपको अच्छा लगता है लिखिए, पर लिखिएगा ज़रूर। शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। जिन्हें आप अपना मानते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट, उनको ज़रूर आप फॉरवर्ड कर दीजिए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, चैनल पर लिखकर पूछेगा ज़रूर। इसके साथ ही दोस्तों, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहे वो भी आपको कमेंट सेक्शन में ही लिखना होगा। कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगी कुछ नया सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।